जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 प्राची आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं अमृतसर से गुरुजी की बेटी सतिंदर बीर कौर, मैंने ये शायद पहली बार अपना नाम बोल रही हूँ। मैंने पहले कभी अपना नाम नहीं बोला। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरी मम्मी की तरफ से कह लो या मेरी तरफ से, ये मेरी शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे भाई के रिलेटेड है। हुआ ये था कि मेरा भाई गलत संगत में पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह ले रहा था। तो हमें कुछ डाउट वगैरह था कि कभी इसके पे ऐसा कोई कष्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हट नहीं रहा था, गलत संगत में जाने से हट नहीं रहा था, ड्रग्स लेने से हट नहीं रहा था। तो हमें डाउट था कि कुछ टाइम कि या किसी दिन कुछ ऐसा होगा। तो हम उसको समझा रहे थे कि भाई ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, बट नहीं, वो नहीं हट रहा था। तो मम्मी मेरे को एक बार ना गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज के थ्रू ये बोला कि तेरे बेटे पे पुलिस केस बनेगा, लेकिन हम उसको हाथ देकर बचा लेंगे। तो संगत जी, हुआ वही। कुछ दिन पहले भाई पे ये कष्ट आया। संडे का टाइम था, रात को इसको ये कहीं पे घूमने गया हुआ था फ्रेंड के साथ, जिनके साथ ये ड्रग्स वगैरह लेता है। तो संगत जी, कई बार ये रात रात घर भी नहीं आता। हमने बहुत बार रोका, नहीं हट नहीं रहा है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी लगाई है इसके लिए। चलो कब पूरी करेंगे तो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो संगत जी, और संडे का दिन था, रात को इसको रेस्ट किया और मॉर्निंग में कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मुझे कॉल आई दोपहर को, ऐसे आपके भाई को हमने पकड़ा है, आप इसको थाने में आकर मिलो हमें। तो संगत जी, मैं बहुत डर गई। मैंने अब सोचा कि अब मैं मतलब कि ये था कि पापा ड्यूटी गए होते तो गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे ना फ़ोन बंद होता है उनका। मुझे था पापा को बताया, पापा गुस्सा करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने उसको बेदखल किया हुआ है। तो मुझे था कि मैं कैसे इस चीज़ को करूँ। मम्मी को बोला, मम्मी कहते मेरे से जाया नहीं जाएगा अकेले को। मैं कहा मम्मा आप बार जाकर देखो क्या कौन सा केस पड़ा है, क्या हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं की मम्मी ने। शाम दोपहर बाद में पापा की कॉल आई। पापा कहते कि ऐसे ऐसे करके हैं उस पर ड्रग्स का तो चोरी का ऐसे ऐसे केस पड़ रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी उन्हें बेदखल किया, हम नहीं जाएंगे। आई सेड ओके। फिर मैं भी एक बार संगत जी चाहती थी, जो ये चीज़ गलत है कि हम अपने भाई के बारे में ऐसे सोचते हैं, लेकिन होता ही है संगत, जब हम थक जाते हैं किसी के बिहेवियर से, तो हम ये कहते हैं कि चल एक बार उसको पनिशमेंट मिल ही जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने भी था कि चलो एक बार, अब गया ही है ना, अब एक बार उसको जो होना गुरुजी ने जो करना वो कर ही ले एक बार। मैं भी थक गई थी, मेरे पे हाथ खड़े थे। तो संगत जी, ये शुक्राना मैं इसलिए कह रही हूँ इसको, क्योंकि जो गुरुजी ने बोला कि मैं हाथ देकर बचा लूँगा, तो वही चीज़ हुई। 2 लड़के थे, ठीक है, और इनके पास एक चोरी की एक्टिवा थी। चोरी की इन द सेंस कि इसने तो, भाई ने तो पैसे की खरीदी थी, लेकिन जिसके पास थी उसकी चोरी की थी। तो पुलिस ने वो पता चल गया, क्योंकि ऑलरेडी से कंप्लेन लिखी हुई थी, तो वो पकड़ी गई, पता चल गया कि चोरी की है। तो हुआ ये कि जिस लड़के से भाई ने खरीदी थी उसने भाई का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिस लड़के ने बोला था कि इसको एक्टिवा चाहिए उसने उस लड़के का नाम लिया, भाई का नाम नहीं है चोरी की एक्टिवा में। और जो ड्रग्स थे भाई की जेब में कुछ नहीं निकला, उस लड़के की पॉकेट में निकला। इसके हाथ में सिर्फ
₹400 थे एज़ पर हिज वर्ड्स, कि मेरे पास सिर्फ 400 रुपया था। और पुलिस ने कहा कि ये क्या था। मैंने बोला कि मैं कुछ खाने पीने के लिए सामान लेने गया था, नहीं मिला, वापस आ गया। तो चलो इसको भी रात को शायद इन्होंने पीटा वगैरह होगा। अब मुझे जो उसने बोला कि मुझे भी पीटा है, पर संगत जी जो इसके साथ लड़का था ना, गुरुजी ने इतना हाथ देकर इसको बचाया कि उसको 3 दिन रिमांड में रखा। उसको लगातार 3-4 दिन उन्होंने पीटा और इसको कुछ भी नहीं कहा। इसको संडे नाइट को इन्होंने थाने में लेकर आए और मंडे इवनिंग को इसको वहाँ पे ले गए, सेंटर में ले गए जहाँ पे नशे ड्रग्स वगैरह को छुड़वाया जाता है ना, वहाँ पे ले गए इसको। तो जब उसकी मम्मी आई, जो उसके साथ लड़का था, उसकी मम्मी उसने बताया उसको इतना पीटा, तो मम्मी ने तब मुझे बताया। मम्मी कहते हैं मुझे गुरुजी का ना जी मैसेज आया था संदर। अब ऑनेस्टली संगत जी मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं मानता। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, सिस्टर को गुरुजी के मंदिर में लेकर गई थी। अब उसको लोकेट स्वरूप भी मिला था, तो अब उसका मुझे फ़ोन आया थोड़े दिन पहले कि मेरे से वो गुम हो गया है। अब पता नहीं वो क्या था कि गुरुजी ने ब्लेसिंग वापस ली, मुझे इस चीज़ का नहीं पता मैं क्या होता है वो। उसका लोकेट स्वरूप गुरुजी ने उसका उससे वापस गुम हो गया। तो घर में वैसे कोई नहीं मानता। मुझे अब मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे तेरे गुरुजी का ना मुझे ऐसे मैसेज आया था। तो अब मुझे मम्मी का रोज़ कंटिन्यूसली पूछते हैं, गुरुजी का कोई मैसेज आया, गुरुजी का कोई मैसेज आया। मैंने मम्मा को बोला मम्मी टेंशन ना लो, जो वो करेंगे वो सही करेंगे। अब संगत जी मैंने उस सत्संग में बताया भी था कि मैं ना शहीदा साहब जा रही हूँ, श्री बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे में जा रही हूँ। तो जब से भाई के साथ ये सीन हुआ है, तब से इतने अच्छे वहाँ पे शब्द लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं शब्द जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, जो भी होगा तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, कोई तेरे साथ गलत नहीं होगा, अगर होगा तो मैं हाथ देकर बचाऊंगा। तो मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी कोई बात नहीं, अब जो होना है वो हो गया है, अब जो आगे होना है हमने उसको संभालना है, थोड़ा ध्यान रखना है, समझाना है उसको। जब घर आता है नहीं आता क्या होता है अब हमें नहीं पता, जो होगा हम उसको देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक माँ की लाज को रखा, माँ को जो उन्होंने वचन दिए थे उस वचन को पूरा किया। मैं बहुत ज़्यादा दिल से गुरुजी का धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बीमार हो जाते हैं। जब भी उनको भाई की किसी खबर आती है या किसी की ऐसी खबर आती है, मैं बहुत बीमार हो जाते हैं, तो गुरुजी ने उन्हें बचाया उस चीज़ से। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका इस चीज़ को लेकर। और गुरुजी बहुत सारे और भी मेरी अरदासें हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। उस चीज़ को जब भी आप पूरा करोगे मैं साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं वैसे भी करती रहूँगी, ये नहीं कह रही, बट मैं तब करती रहूँगी। अपनी बेटी का ध्यान रखना, मेरी मम्मी का भी ध्यान रखना। वो बहुत बीमार रहती है, बहुत बोली है वो। दुनिया के गली में जितने भी लोग आते जाते हैं सबको बताते रहते हैं ये होता है हमारे घर में, वो होता है। मैं बोलती हूँ मम्मा ये घर की बातें नहीं बताते, वो बोली है अकेली होती है घर में। क्योंकि मेरी हम 3 सिस्टर, एक की शादी हो चुकी है, एक पटियाला में रहती हैं, भाई है, भाई को पता ही, मैंने अभी बताया सत्संग में, पापा ड्यूटी चले जाते हैं, मैं भी ड्यूटी, तो मम्मी घर पे कह लेते हैं। तो होता है किसी ना किसी को सहारा चाहिए होता है। मम्मी इसी बहाने किसी से ना किसी बात करते रहते हैं, बातों बातों की बात निकल के बता देते हैं घर की बात। तो मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी घर की बातें नहीं बताते, बाहर कुछ अच्छा होने वाला था नहीं बताते, लोगों की नज़र लगती है, लेकिन चलो उनका अपना नेचर है, बड़े हैं, उनको मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, जब बोलती हूँ तो फिर झगड़ा होता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो जहाँ पे मैं अब अपने सत्संग का विराम लगाती हूँ, एक थोड़ी अरदास करनी है। जो अभी रिसेंट जो हो रहा है, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, गुरुजी अब मैं संगत को भी यही चीज़ बोलूँगी, चलो कि वैसे आंटी जी आपने मना करा था कि अरदास नहीं लगानी है, आपने सत्संग शेयर करने हैं। ये एक सबके लिए अरदास है, गुरुजी सबके घरों में सुख शांति बनाए रखना। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो सबका ध्यान रखना, जहाँ पर आए हैं वहाँ पे भी, और जहाँ पर नहीं आए गुरुजी वहाँ पर ना लाना। क्योंकि अब देखो एक ही ज़रिया होता है कि अगर एक जगह पे आया है तो कोई लोग वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पर नहीं है अगर वहाँ पर भी आ जाएगा तो तो गुरुजी ध्यान रखना, अपने सबका लोगों का ध्यान रखना।
सब आपकी संगत है, जो आपको मानते हैं वो भी संगत है, जो नहीं मानते वो भी आपकी संगत ही है। सबका ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं अपने सत्संग का विराम लगाती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और संगत जी मैं सॉरी गुरु जी का मंत्र जाप ही नहीं किया। अब मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। असल में ये शुक्राने वैसे 2-3 हैं। पहला शुक्राना ये है कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को नौकरी बख्शो। चाहे वो अभी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, लेकिन उसको उसकी वो एक्चुअली टेंशन में बहुत थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। असल में घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए थे कि मैं भी उसको टाइम पे पैसे नहीं दे पा रही थी, तो वो उसको अजीब-सा लग रहा था हर बार जैसे पैसे माँगती थी। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी या तो उसकी पीएचडी कंप्लीट करवा दो और या तो फिर उसका मतलब कि पहले तो मेन अरदास मेरी ये थी कि उसको कारोबार बख्शिश करो। तो संगत जी गुरुजी ने उसको कारोबार बख्शिश कर दिया है। कॉलेज स्कूल में यहाँ पे जॉब लगवा दी है, लोकल ही है, डेली अप डाउन करती है। अब मम्मी की भी टेंशन ख़त्म होगी, गुरुजी ने ख़त्म करवा दी कि जो मम्मी इसकी टेंशन लेते थे कि वहाँ वो पटियाला में रहती थी, पता नहीं वो कैसे रहती होगी वहाँ पे कैसे नहीं, तो टेंशन होती है माँ को। तो वो भी मम्मी की टेंशन ख़त्म कर दी गुरुजी ने और सिस्टर को कारोबार बख्शिश करके गुरुजी ने उसकी उस पे भी अपनी मेहर कृपा करी है। तो संगत जी बस उसके जॉब लगने के वजह से मेरा जो अब मैं अमृत वेले गुरु जी का जब से अगर पाठ कर रही थी वो मेरा अब नहीं हो पा रहा उस तरीके से जैसे मैं कर रही थी करती हूँ, लेकिन अब मैं बैठ कर नहीं कर पा रही क्योंकि सुबह उसने 6:30 बजे निकलना होता है और मैं 4 बजे 4 साढ़े 4 उठ तो जाती हूँ, लेकिन फिर उसको उसने जाना होता है, उसके साथ काम करती हूँ, तो मेरा उस तरीके से पाठ नहीं हो पा रहा। गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ क्योंकि देखो हर कोई कहता है कि जब हमारा काम बन जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हम भगवान को भूल नहीं जाते, मैं ये ही नहीं कह सकती कि हम भगवान को भूल जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम टाइम नहीं उस तरीके से निकाल पाते, फिर हम उन बंदिशों में बच जाते हैं जिन बंदिशों से हम निकलने के गुरुजी के आगे अरदास करते हैं। पर फिर साथ में हमारा लालच भी होता है कि हमें है ना ये भी करना वो भी करना, तो मैं पाठ करती रहती हूँ साथ में। बट जो मैं तरीके से पाठ कर रही थी, जिस तरीके से पाठ करते करते मैं इसकी अरदास लगाई थी बहन की और भाई की, वो नहीं उस तरीके से अब नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी मुझे कुछ वो चीज़ बताना कि मैं उसको अब कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ। और दूसरा सत्संग गुरुजी का ये है कि मैं ना काफ़ी 2-3 साल हो गए हैं, हम ना कंजक बिठाते हैं घर पे। व्रत नहीं रखते क्योंकि मेरे घर पे कोई भी व्रत नहीं रख पाता। तो मम्मी ने भी हमेशा कहा, पापा ने भी, और मेरे से तो वैसे रखा नहीं जाता, फूडी हूँ तो वो तो हो नहीं पाता। बट फिर भी मैंने एक बार कंजक थी तो घर में ऐसे कंजक आ गई, ऐसे मम्मी से माँगने लगी कि मम्मी ऐसा आंटी हाँ दादी हमें भी दो, आज कंजकें हैं। तो मैंने मम्मी को बोला हर बार अगर हमने देना ही है, कंजकें आती हैं घर पे उस दिन, चलो उस दिन तो कंजक ही कहलाएँगी वो लड़कियाँ, तो हम कंजक बिठा लिया करें घर पे। हम जोत जगाते हैं और कंजक बिठाते हैं। तो संगत जी पहले पापा कहते कि तूने सुबह-सुबह निकलना है, बहन तेरी ने भी निकलना है, तूने भी निकलना है। ऐसा करो जब छुट्टी होया करेगी तो उस दिन कंजक कर लिया करो। मतलब कि जब नराते होंगे अगर उस दिन अगर उस कंजकों वाले दिन वो छुट्टी होगी तो कर लिया करो, नहीं तो रहने दिया करो। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी, मैंने बोला हुआ है मैंने करना है तो मैं करूँगी। मेरा पूरा मन था। सुबह उठी मैंने सारा प्रसाद वगैरह सिस्टर ने कढ़ा प्रसाद बनाया, पंगुर बनाया, मैंने पूड़ियाँ तल ली और
पहले मेरा था कि बच्चे सुबह-सुबह जल्दी आएँगे, तो हो सकता है कि पता नहीं अब खाएँगी कि नहीं खाएँगी पूड़ी। तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसे करें, हम उनको ना बस पैकेट्स वगैरह दे देंगे, जो कुरकुरे, बिस्किट वगैरह दे देंगे, अगर बच्चों ने खाना हुआ, नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि हम पैकेट्स वगैरह दे देंगे, नहीं पूड़ी खानी है बच्चों ने तो। और सब संगत जी, मैं तो इस चीज़ से टेंशन भी थी कि मैंने साढ़े 7 बजे से पहले-पहले साढ़े 7 तक निकलना था, तो अब बच्चे हैं, जल्दी उठते हैं, नहीं उठते हैं, तो वो उन पे भी डिपेंड होता है। और मैंने ना साढ़े 5-6 बजे उठी, तो मैंने ना एक लड़की को आवाज़ दी, मैं कहा, "राधु पुत्र, बच्चों को ना सारी फ्रेंड्स को आवाज़ लगाया।" तो संगत जी, पहले तो कोई भी नहीं उठ कर आया, वो 2 भाई-बहन 3 भाई-बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन, पहले तो वो तीनों जने आए। मैंने कहा चलो ऐसा कर, हरी तूने निकलना, उसने 6:30 बजे निकलना था। मैं कहा तू ऐसा कर, इनको भोग लगवा, मम्मी को बोला जोत जगाओ, भोग लगा दो, इस कंजर को प्रसाद दो, हरी तू अपना निकाल के फिर तू चली जा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे मन में ना फिर भी था कि यार अभी भी कंजक प्रॉपर बिठानी होती है, तो ये कैसे हम बिठा रहे हैं, ये क्या सीन चल रहा है। चलो करते संगत जी, पहले चलो वो 3 लोग आए, 2 1 कंजक आई फिलहाल घर पे, फिर 2 और आ गई, फिर 3 और आ गई कंजक, फिर 2 और आ गई, फिर 1 और, मतलब ऐसे-ऐसे करते-करते हम संगत जी 7 कंजक 6-7 कंजक मेरे घर पे आ गई। और संगत जी, आप मानोगे, मतलब कि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि गुरुजी आप आओ, या मैंने कुछ, मेरे मन में फटाफट था कि मैं कंजक करके मैं जल्दी-जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाऊँ। मैंने वैसे अरदास लगाई थी कि संगत जी गुरुजी ऐसे करके, तो बट ना प्रॉपर वो चीज़ नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी। तो मैंने ना ऐसे कंजकें आई, तो अभी ना मैं बैठी, तो एक काले रंग की तितली आई और प्रॉपर नहीं मेरे घर के अंदर आई, जहाँ पर कंजकें बैठी हुई थी, वहाँ से फेरा लगाकर बाहर फटाफट से निकल गई, एकदम से चली भी गई। मैंने देख लिया, बट मैंने फिर कहा गुरुजी मैंने तो अच्छे से दर्शन ही किए आपके, प्लीज़ दोबारा आना, दोबारा तो नहीं आए। बट ये था कि चलो ये बस चीज़ बता गए कि चाहे तेरे दिल में था, नहीं था, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, वो बहुत चीज़ अच्छी लगी मुझे, और मैं मम्मी को बताना चाहती थी, फिर मुझे ये था कि ये लोग ना मानते नहीं हैं। असल में हुआ ये था कि संगत जी, एक बार ना गुरुजी की ना रील आई थी कि तेरे ना 6 महीने में ना तेरा ब्याह कर देंगे। तो पापा और सिस्टर कहते, "चल तू बाकी चीज़ें तो हम तेरी मान गए कि तेरे गुरुजी ने ये किया, वो किया। अगर अब तेरी 6 महीने में शादी होगी ना, तो फिर हम मान जाएँगे ते कि हाँ, गुरुजी तेरे हैं, कुछ है।" तो चलो, गुरुजी ने तो मुझे रील में बता दिया कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वज़ह से तेरी शादी नहीं हो पा रही। तो चलो, वैसे संगत जी एक चीज़ है कि मैं चलो हम आपस में संगत है, परिवार है, तो मैं किसी के साथ था मेरा कुछ, तो मैं चाहती थी उसके साथ हो, तो अब नहीं हो पाई उसके साथ, तो मेरा मन नहीं है शादी करने का, तो मैंने बोला मैंने नहीं करनी। लेकिन गुरुजी का ना मुझे हर बार एक ही मैसेज आता है, ऐसे ही आती है कि जिसके साथ तू शादी करना चाहती थी, उसी के साथ हम तेरा उसी के साथ ब्याह करवाएँगे। और उस टाइम नहीं आया कि तेरा ना 6 महीने में हो जाएगा, वो टाइम था अक्टूबर का था शायद, लास्ट ईयर का। अब साल हो गया, तो घर वाले कहते हैं माँ तेरे गुरुजी ने किया तो है नहीं कुछ, मैं कहती रहती गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। चलो, मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती। चलो, घर वा देखो, मैं मानती हूँ कि हर किसी की अपनी-अपनी सोच होती है, अपना होता है। मेरे घर वालों हम सिख फैमिली से हैं, तो उनका ध्यान बाबा दीप सिंह जी दरबार साहिब में गोल्डन टेम्पल में ही है, तो वो उस जगह पे नहीं जाते। हमने ना हमारे घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए थे, यहाँ पर ये हुआ कि हमें कहीं बाहर जाकर पता करना पड़ा कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और संगत जी, आप मानोगे, जब भी हम कहीं पे जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या किसी के पास जाते हैं जो करने का, तो हमारे घर में वो उल्टी चीज़ हो जाती है। हर बार हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, और जब भी हम जाते हैं, कुछ गलत होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती, अब कहते हैं कि हमें गुरुजी तो ऐसे कहते हैं कि अपनी बातें नहीं बताते, पर संगत परिवार है, परिवार के साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, हम अपना ये नहीं शेयर करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं। तो वो चाहे चाहे मेरे हाथ से वो चीज़ बख्शिश निकल जाए गुरु की, बट संगत को बताना भी ज़रूरी है कि गुरु है, भगवान है, आप मानो तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। अब अगर मैं पहले पंडित के पास गई थी, एक बार टाइम था, लॉकडाउन था, जब हमारे लॉकडाउन चला था, तो संगत जी कोरोना था, तो मेरे पास ना काम नहीं था।
घर पे कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि हमें काम ज़रूरी भी था। तो संगत जी, पापा ने ना किसी पंडित से पूछा, उसने बोला कि आप ना गाय को ना चारा डालो या हरी चीज़ डालो, हो जाएगा बेटी का काम करना। तो संगत जी, मुझे नहीं पता वो कब हुआ, कैसे कब नहीं हुआ। मैंने 1-2 बार संगत जी चारा डाला था गाय को, और मेरा मुझे जॉब मिल गई थी। बट ये था कि चलो मेरी जो पॉलिटिक्स चलती रहती है ऑफ़िस में, तो ढाई 3 साल प्रॉपर चला मेरा वहाँ पे काम, तो बाद में हो गया, मेरा काम छूट गया। लेकिन फिर गुरुजी की कृपा कह लो, कुछ कह लो कि तब मुझे एक कृपा चलती रही, काम मिलता रहा साथ-साथ में। चाहे मैं 1-2 महीना घर बैठी हूँ, बट गुरुजी की कृपा से मुझे काम मिलता रहा। जब भी पर ये है कि जब घर वाले जाते हैं अपने किसी काम के लिए, तो वो नहीं बनता। जब मैं अपने काम के लिए जहाँ पे भी जाती हूँ, मेरा हर बार काम बना है, और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पे कृपा किसी भगवान की नहीं रही है। सभी भगवान ने सभी ने एक ही जोत है, सबने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मुझे हर बार काम मिला है, हर बार मेरी सफलता मुझे मिली है। और संगत जी, इस बार भी गुरुजी ने मुझे मैसेज जब मुझे अपने साथ जोड़ा, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा काम बनेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, जो तूने खोया है उससे दुगना मिलेगा। चलो संगत जी, चाहे जो मर्ज़ी था, अब मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ। पहले जहाँ पर थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, ये प्रॉब्लम होती थी। सुबह निकलना, शाम को और ऑटो वगैरह में जाना, तो वो दिक्कत थी। अब कॉलेज बस में जाना, कॉलेज बस में आना, गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी कि कोई टेंशन ही नहीं होती घर वालों को, कब जाना है, कब आना है, वो टेंशन नहीं है। सीधा जाना है, सीधा वापस आना है। तो वो भी गुरुजी ने मेरी कर दी घर वालों की टेंशन। तो अभी ये है कि मैं चाहे मैंने एक ही सत्संग में बहुत सारी अपनी बख्शिशें बता दी कि जो मेरे पे गुरुजी ने कृपा करी। तो पर संगत जी, ये है कि अगर हम भगवान जी को मानेंगे ना, तो वो डेफ़िनेटली हम पे कृपा करेंगे। अब मैं मानती हूँ, मैं घर वालों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत टेंशन ले लेती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा सोचती भी हूँ, और गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं, मत सोचा कर, मत टेंशन लिया कर, तू तेरा हम ब्याह कर देंगे, तेरा हम कारोबार अच्छा कर देंगे। और संगत जी, कुछ ऐसी रीलें मेरे पास इतनी पॉज़िटिविटी में आ रही हैं, कंटिन्यूअसली वो 2-4 रीलें आ रही हैं। जब मेरे वे पोस्ट जब मुझे वो कृपा मिल जाएगी, जो चीज़ भगवान जी बोल रहे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। बट ये है कि मुझे वो बहुत देर से, 5 मेरे ख़्याल से 3-4 महीने से मुझे पॉज़िटिविटी वाले इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे लिए हमने ये कर दिया है, हमने तेरे लिए ये कर दिया है, तेरे घर में ये चीज़ आ रही है, हम वो कर रहे हैं। तो मैं भगवान जी, सच्ची कहती हूँ कि जहाँ पर जिस घर में हम हैं, हमारा अपना ही घर है, और यहाँ पे मेरी मम्मी को लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरे नाना जी ने लेकर दिया था। मम्मी के लिए तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मम्मी की एक टेंशन थी कि हमारी बड़ी बहन शादी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर आई है, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो उसके कुछ देर बाद मेरी सिस्टर मान गई शादी के लिए। भाई ने अच्छा कारोबार किया, बाद में चलो फिर वही नशे करने लग गया। संगत जी, ये जो कुछ गलत है, नशे वगैरह करने लग गया। तो चलो, हर देखो, कहते हैं कि नरक भी यहाँ पर है और स्वर्ग भी यहाँ पर है। हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती है। अब मैं ये नहीं कहती कि मेरे मम्मी-पापा के कर्म माड़े हैं या मेरे भाई-बहन के कर्म माड़े हैं। लेकिन जिसके भी हैं, भुगतना जब हम फैमिली में रहते हैं, तो उनको सबको पड़ता है। अब जिसके भी कर्म माड़े हैं, हम सब फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुजी के आगे अरदास विनती है कि कर्म हमें हमने जो माड़े कर्म की, उनकी सज़ा दो हमें। हम ये नहीं कहते मत दो। लेकिन संगत जी, मम्मी-पापा ने बहुत दुःख देख लिए हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मी ने मैंने ये देखा है कि मेरी मम्मी ने, जब से मेरी मम्मी कह रहे हैं कि वो उन्होंने होश सँभाली है, पहले मेरे नाना जी ड्रिंक करते थे, फिर उनके घर से उनके काफ़ी गाय वग़ैरह रखी हुई थी, तो वो भी उनके हाथों से, जब से मेरे मामा जी की शादी हुई, तो वो भी निकल गई, मतलब कि घर से जो पॉज़िटिविटी थी, या कह लो जो बरकत थी, वो निकलती गई। तो मम्मी ने काफ़ी कुछ देखा है। फिर पापा भी गुस्से वाले थे, अब चलो पापा का गुस्सा कम हुआ है। पापा भी गुस्से वाले निकले, फिर हम बच्चे भी, चलो वो कहते हैं ना, जब हम गाँव में थे छोटे, तो हम वो जो सुनते हैं वही हम बोलते हैं। तो हमने भी स्टार्टिंग में जब छोटे थे,
हम मम्मी को वो इस रिस्पेक्ट से नहीं बात करते थे। लेकिन अब चलो करते हैं, मेरी और मम्मी की बहुत लड़ाई होती है मैं मानती हूँ, पर हम प्यार बहुत करते हैं। तो मम्मी ने अब बहुत कुछ देखा है, भाई ने भी झगड़ा किया है, अब कई बार तो अब तो वो काम नहीं करता, मम्मी उस चीज़ की टेंशन लेते हैं। तो संगत जी हम मानते हैं कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिलेगी, बट चलो मैं भगवान जी मानती हूँ ये चीज़ को भी कि जिसके कर्म उसी को सज़ा मिलती है। कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि कर्मों की सज़ा कम कर दो। मम्मी ने बहुत दुःख देख लिया, मैं ये जो दुनिया का सच है, जो आया उसने जाना भी है। मैं एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी, वो खुशी-खुशी अगर इस जब भी जाएँ इस दुनिया से, खुशी-खुशी जाएँ बिना किसी टेंशन के कि उनका ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी। मेरे भाई को अब अच्छी-सी चलो मैं अच्छी भी नहीं कहती गुरुजी, मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी भाई को भी नौकरी बख्शो, मम्मी की टेंशन खत्म हो, उन बच्चा उनका घर पे हँसता-खेलता रहे, क्योंकि हर माँ-बाप की एक ही टेंशन होती है कि उनका बच्चा खुश रहे। जब उनको वो लगता है कि उनका बच्चा किस चीज़ के लिए टेंशन में है, वो इस चीज़ के बारे में सोचे तो वो टेंशन ले लेते हैं, दुखी रहते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी कम कर दो। बाकी हम अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, हमने माड़े कर्म किए होंगे, हम गलत चीज़ें देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, बोलते भी हैं, तो उनकी सज़ा तो हमें मिलनी है, हम मानते हैं कि हमें सज़ा मिलेगी। और संगत जी गुरु जी के आगे हमेशा एक ही अरदास किया करो, संगत जी सबका भला करो। सबको अच्छी बोली दो, बोली मतलब सबको सब अच्छा बोलें, सब अच्छा देखें। इस चीज़ का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने देखा है, मुझे गुरुजी ने ना बोला था एक बार रील में कि तू फ़ोन मत लेकर जाया कर बाथरूम में। मैं नहीं लेकर जाती थी। मैंने बंद कर दिया। फिर अब कभी-कभी होता है फ़ोन चलाते-चलाते कभी उस टाइम जाना पड़ जाए तो फिर हम सोचते हैं कि चल ले ही जाते हैं। तो वो पता है कि हम फिर गुरुजी के वो हुक्म को टाल देते हैं। हम जानते भी हम टाल रहे हैं, फिर भी हम टाल देते हैं। तो संगत जी इस चीज़ का हम बच्चे हैं, नहीं ध्यान दे पाते, हम कर लेते हैं नादानियाँ। और संगत जी आई नो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, और एक ना सत्संग मेरा है, मेरा 6 अक्टूबर को बर्थडे था। मैं जब सिस्टर को छोड़ने जाती हूँ, तो बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा जो जानते होंगे, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है शहीदां साहिब, वहाँ पे जाती मत्था टेक कर आती थी। तो संगत जी मेरा ना जब बर्थडे था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब जा ही रही हूँ, तो मैं ना पहले ना मैं जब तैयार होने लगी, मैंने कहा कि आज ना मम्मी ठीक नहीं है, बाबा जी मैं जैसे बात करती हूँ, बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੀ जोत मैं ही जगाऊँगी और मैं तेरी सेवा कर देनी। मैं ना ऐसे बोलकर ना तैयार होने लगी, फिर मैंने सोचा बहन को छोड़ने जाऊँगी कि जोत जगाऊँगी, कि मैंने जोत जगा दी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैंने कहा चल माथा टेक कर आती हूँ। संगत जी मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुँची और इतनी तेज़ बारिश, इतनी गंदी वाली बारिश, मतलब कि फिर मैंने सिस्टर को बोला तू ऑटो में चली जा, मैं वापस आई घर पे। और जब मैं घर पे वापस आई तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, मम्मी कहते हैं कि तू ऐसा कर तू जोत जगा ले। फिर मैंने नहाना नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मम्मी फ़ीवर हुआ था, कहते मैंने नहीं नहाना तू जोत जगा दे। फिर मैंने सोचा कि अच्छा भगवान जी ने मुझे इसलिए वापस भेजा है कि तूने बोला था मैं तेरी सेवा करूँगी तो तू सेवा कर फिर मेरी। और संगत जी भगवान जी खुद अपनी सेवा खुद लेते हैं जब उन्होंने करवानी होती है। मैं उस दिन हैरान मैं कि मैं हर बार जाती हूँ सीधा सा, फिर क्या हो गया आज भी जा ही रही हूँ, मेरा बर्थडे है। संगत जी पर नहीं, वो कहते हैं कि नहीं पुत्र, तूने जो मुँह से निकाला पहले वो पूरा कर, फिर मैं तुझे बाकी चीज़ें करूँगा। और मैं बहुत भगवान जी का शुक्र करती हूँ क्योंकि भगवान जी आपने मेरे साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा, आपने हमेशा मेरे साथ रहे हो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, जब भी मुझे लगा कि मुझे आपकी नीड है, आप मेरे साथ खड़े हुए हो। शुक्राना आपका इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्राना। मैं बहुत नादान भी हूँ, चाहे मैं 31 साल की हूँ, बट बचपना है अभी भी अंदर। बहुत दुःख भी है इस चीज़ का कि हम पहले आपके साथ नहीं जुड़े हैं, हमने पहले इस चीज़ को नहीं समझा है। हम गुरुद्वारे में रहते थे संगत जी, तो तब भगवान जी को नहीं समझा। भगवान जी को उस लेवल पे हमने रख के उनकी सेवा नहीं की थी, गुरुद्वारे में सेवा करते थे, डेली सेवा, बट वो उस लेवल पे नहीं की, वो चीज़ सोचकर नहीं करी। तो अब सोचते हैं कि नहीं, भगवान जी ने अगर वहाँ पे सेवा दी थी, हम नहीं कर पाए इसलिए हमें उसमें गुरुद्वारा छोड़ना पड़ा। नहीं तो अगर हम करते तो शायद भगवान जी हमारे साथ वो जुड़े रहते। तो संगत जी जब भी मौका मिले, कहीं पे भी मौका मिले तो कभी भी भगवान का नाम लेना
छोड़ना मत, सेवा मत छोड़ना। और अभी ना थोड़े 2 के दिन की बात है, जहाँ पे ना बुड्ढा साहब जी का मेला चल रहा है। उनका बर्थडे था तो वो मेला चल रहा था उनका। हमारे यहाँ घर के मोहल्ले के बाहर ना लंगर लगाया हुआ था मोहल्ले वालों ने। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि उस छुट्टी थी हमें और वाल्मीकि जयंती थी, तो मैंने बोला सिस्टर, मैं कहा हरी अपा हम चले शहीदा साहब शाम को पापा आते हैं। तो कहती नहीं मेरा, कहती हाँ चल ठीक है मैं नहा लेती हूँ। वो नहाई, वो नहीं गई, कहती नहीं मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का। वो थोड़ी है इस चीज़ की, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे करती रहती, कुछ भी बोलो तो कहती नहीं मेरा मन नहीं है जाने का, तू ऐसा कर, तू, मैंने नहीं जाना। मैं कहा ठीक है। फिर ना एक सामने वाले भाभी जी आए, कहते हैं मेरा नाम मुझे निक्की बोलते हैं, निक्की जाना तूने बाहर? मैं कहा कहाँ पे? कहते बाहर तो पहले सिस्टर को पूछा, सिस्टर ने बोला निक्की से पूछ लो वो जाएगी। तो संगत जी मुझे था कि मैं चलो सेवा करती हूँ बाबा जी की, तो जा नहीं पाई मैं वहां पे। तो अब भगवान जी ने देखो सेवा लेनी थी, उनकी बच्ची का मन उदास हुआ तो उन्होंने कैसे करा, उन्होंने भाभी जी को बोला कि मेरी बेटी को लेकर आ। वो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ गई और मैं वहाँ पे सेवा करके आई और अच्छा लगा। मतलब ये है कि भगवान जी हमें जब देखते हैं ना हमारा बच्चा उदास हुआ, तो वो किसी ना किसी बहाने हमें खुश कर ही देते हैं। चाहे थोड़ा खुश करे चाहे बहुत ज्यादा खुश करे, वो खुश कर ही देते हैं कि हमारा बच्चा उदास नहीं रहना चाहिए। और संगत जी फिर नेक्स्ट डे फिर सेवा ली मेरे से। मैंने नहीं जा पाई सीधा से, मैंने सोचा था मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगी तो वहां पे मैं प्रसाद वगैरह चढ़ा कर, लेकिन नहीं, भगवान जी कहते नहीं पहले यहाँ पे सेवा कर फिर हनुमान जी के पास जाना। तो संगत जी मैं इस चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ कि भगवान जी मुझे अपने साथ जोड़ा है, चाहे किसी भी तरीके से जोड़ा हुआ है, जोड़ा तो हुआ है। बस मुझे वही चाहिए कि अपने साथ रखें, अपने साथ जोड़े रखें। मुझे ये कभी फील ना हो मेरे साथ मेरे भगवान जी नहीं है। और आई नो सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, प्राची आंटी जी माफ करना प्लीज। मेरा अपने लास्ट सत्संग एक पड़ा हुआ आपके पास पेंडिंग, मैं आपको दोबारा उस पर मैसेज करती हूँ, एक वो शेयर कर देना, एक ये वाला शेयर कर देना। बहुत कुछ बातें हैं शायद किसी को सुनवानी हो गुरुजी ने, तो वो उनके पास पहुंचा देना। एक वो 2 बातें मैं फिर किसी अपने सत्संग में नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। आप ये सत्संग मेरा शेयर कर देना। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।